इतना टैक्स जम्मू कश्मीर के लोग नहीं दे सकते, साफ बात है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। बीजेपी को ब्लैकमेल किया जाए, इसको बदनाम किया जाए। रावण ने उसको कहा, उनको साधुओं को, कि आप अपने मुझे खून दे दो, टैक्स के बदले में अपना खून दो। बीच का आदमी है, कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का दस्ता न होता तो लकड़ी के काटने का रास्ता न होता। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर 2000 में इसको ना बनाया होता तो ये चीज आज हमारे सामने नहीं आती। तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी इसकी मुखालफत करेगी और इस टैक्स की जबरदस्त जोरदार तरीके से मुखालफत करेगी। जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स लागू होने जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय रहेगी, क्या टिप्पणी रहेगी, किस तरह से आप इसे देखते हैं? मैं इसको इस नजरिए से देखता हूँ कि ये गरीबों और अवाम पर बहुत बड़ा एक बोझ है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आदमी मकान अपना बनाता है और वो जब मकान बना रहा होता है तो कई किस्म के वो हेले जुले करके मकान को बनाता है। कहीं उसे उधार लेता है, कहीं बैंक से लेता है, तो बड़ी मुश्किल से वो मकान बनाता है। तो सरकार को उससे टैक्स लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये जो टैक्स की बात आ रही है, इससे सुनकर बड़ा सदमा हुआ, दुख हुआ कि जब के 2000 में एनसी की सरकार थी, उन्होंने इसको लाया था, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने और बाकी पार्टियों ने इसकी मुखालफत की थी और ये लागू नहीं हो सका था। और मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग जहाँ मिले हुए हैं इन लोगों के साथ, एनसी वगैरह के साथ, कि बीजेपी को वो बदनाम करना चाहते हैं या ये कोई एक नया ड्रामा खड़ा कर दिया है। नहीं, क्या आपको लगता है कि सेंटर के निर्देश के बिना इसे लागू किया जा रहा होगा? सेंटर हर चीज में दखल नहीं देता है, क्योंकि सेंटर ने गवर्नर को लगाया हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ बैठे हैं, उनकी काउंसिल बनी हुई है, ये उन्होंने देखना होता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है मकान बड़ी मुश्किल से बनाते हैं, बड़ी मुश्किल से उधार लेते हैं, कोई रिश्तेदारों से उधार लेता है, कोई कहीं से लेते हैं। जब कोई मकान बनाता है तो ये कहा जाता है कि ये अब पहला मकान अपना बेच दिया और दूसरा बन रहा है। जो भी उसके पास पूंजी राशि होती है वो खत्म करके मकान को बड़ी मुश्किल से खड़ा करता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट एक गरीब स्टेट है, इसमें अपने लोगों के सोर्सेस बड़े कम है, इंडस्ट्री बहुत कम है, फैक्ट्रियाँ बहुत कम है, रोजगार लोगों के पास है नहीं। कुछ बुजुर्गों का बनाया हुआ मकान होता है, थोड़ा बहुत वो एडिशन कर लेता है, रंग पेंट सफेदी करा लेता है। तो ये सरकार इसके ऊपर इतना ताइवान ना लगाए। मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, मुझे ये भी पता है, हम जानते हैं कि सरकारें जो चलती हैं वो टैक्स से चलती हैं, लेकिन टैक्स भी इतना ज्यादा ना हो। एक दफा रावण के राज में जो लोगों से टैक्स वसूला जाता था, तो और एक दफा रावण ने क्या किया कि जब उसने देखा कि सब लोग टैक्स देते हैं तो साधु सन्यासी वगैरह हमें टैक्स नहीं देते हैं, तो उसने सोचा कि इनसे क्या टैक्स लिया जाए। उन्होंने साधुओं से कहा, आप मुझे टैक्स दो। साधुओं ने कहा, हमारे पास तो टैक्स है नहीं, हम तो फकीर लोग हैं। तो उन्होंने कहा, रावण ने उसको कहा, उनको साधुओं को, कि आप अपने मुझे खून दे दो, टैक्स के बदले में अपना खून दो। तो वो तैयार हो गए, बेचारे मजबूर थे। तो जब रावण ने उन सब से खून इकट्ठा किया तो वो एक घड़े में भरा, तो वो घड़ा जहां रखा गया लंका में, तो वहां पर काल पड़ गया। तो फिर जब उन्होंने जोशियों को बताया, काल पड़ गया, बुरी हालत हो रही है, खाने को कुछ नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा इस घड़े को उठाकर कहीं और बाहर ले जाओ। तो रावण ने वो जनकपुरी में रख दिया, तो अपनी मौत खुद बना गया। वो घड़ा जहां बाहर रखा जनकपुरी में, तो राजा जनक ने जब हल चलाई तो वो घड़ा उसमें आया और उसमें एक सुंदर नारी सीता माता जो है उस प्रकट हुई, तो रावण का काल बनकर आई। तो मेरा कहने का मतलब है, ये गरीब लोग हैं, इतना टैक्स नहीं दे सकते हैं। आप भी भाजपा से वाबस्ता हैं, ताल्लुक रखते हैं, क्या लगता है आपको, भाजपा की सुनी नहीं जा रही जो स्थानीय नेता है, या फिर कुछ और कारण? नहीं, भाजपा ने खुद इसकी मुखालफत की थी और उसी वक्त तब नहीं लगा था। और भाजपा को मैं समझता हूँ अंदर खाने ये साजिश है के बाद बीजेपी को ब्लैकमेल किया जाए, इसको बदनाम किया जाए, क्योंकि इसके जो भाजपा का जो इस पर बढ़ता हुआ ग्राफ है
इसको देखकर जो है अपोजिशन कांप रही है। आप इसको भी अपने पक्ष में ले रहे हैं, नहीं, इतने देखो- बड़े मुद्दे को भी। देखो किसने पास किया, आप इसको तो भी आप देखना। गृह मंत्री दो अमित हजार- शाह जी हैं जो सीधे तौर पर जम्मू तो कश्मीर उनके को- पास जब बात जाएगी, हमारे लीडर जो हैं बैठे हुए हैं वो बात करेंगे उनसे, और मुझे ये अभी यकीन अभी है। बात नहीं की होगी। और नहीं, अभी कहाँ इतनी जल्दी कॉल ये आया सामने, आप लोगों को आप कहाँ उनसे बात हुई नहीं, होगी? पिछले कई दिनों से, हफ्तों से इसकी चर्चा जो है वो अंदर खाने चल रही थी। नहीं, अंदर खाने चल रहे होते हैं सब। हो अमित शाह उन्होंने तो बहुत नहीं, काम आपको देखना नहीं होता है लगता सब। भाजपा के नेताओं की जहाँ तो सुनी नहीं जा रही? नहीं, भाजपा नेताओं को सुनी नहीं जा रही है। ये मैं समझता हूँ कोई अंदर में ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो कि भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाना चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए विरोध करेगी। और मुझे 100% यकीन है कि ये लागू नहीं होगा। इतना टैक्स जम्मू कश्मीर के लोग नहीं दे सकते, साफ बात है। इसके लिए कहूंगा, कुछ बीच का आदमी है, कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का दस्ता न होता तो लकड़ी के काटने का रास्ता न होता। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर 2000 में इसको ना बनाया होता तो ये चीज आज हमारे सामने नहीं आती। तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी इसकी मुखालफत करेगी और इस टैक्स की जबरदस्त जोरदार तरीके से मुखालफत करेगी।